डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज में जो है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक जो है तो बता दिया था। सो उसी के आगे जो है तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस जो है तो आपको बताएंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस का हेडिंग, जिसे हिंदी में भूतपूर्ण काल कहते हैं। इस टेंस को जो है तो भूतपूर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो टेंस होता है तो किसी कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध कराता है। मतलब यह बताता है कि हमारा जो कार्य है तो बीते हुए समय में, मतलब जो समय निकल गया है उस टाइम पे पूर्ण हो चुका है, पूरा हो गया है। इसीलिए जो है तो इस टेंस को जो है तो भूतपूर्ण काल कहा जाता है, और इंग्लिश में बात करें तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले इस टेंस की हम पहचान राइट करते हैं और फिर इसके बनाने के नियम भी राइट करेंगे। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं पहचान। तो इस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। यहाँ मैंने इसकी पहचान राइट कर दिया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या कि आ था, ई थी, ए थे, ये मात्रा यदि लगा हुआ आ जाए तो उस टेंस को भी जो है तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये रहे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का तो कहा ही जाएगा। लेकिन उसके अलावा लास्ट में आ था, ई थी, ए थे, इसकी मात्रा यदि आ जाए तो वो टेंस भी जो है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही कहलाता है। तो यहाँ मैंने इसकी पहचान राइट कर दिया। अब यहाँ हम बनाने के नियम राइट कर लेते हैं। बनाने के नियम यहाँ मैंने राइट कर दिया। बनाने के नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव या इसी को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। आप ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैं आपको जितने भी टेंस बताता हूँ उसमें ये ज़रूर बताता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस या कि सिंपल सेंटेंस वही बात है। चाहे आप अफर्मेटिव कह लीजिए या कि सिंपल कह लीजिए, बात एक ही है। तो अफर्मेटिव या यहाँ हम राइट कर देते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए, सेंटेंस के लिए ये मैंने राइट कर दिया। बनाने के नियम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस के लिए। तो इसका नियम हम राइट कर लेते हैं। फर्स्ट नियम यहाँ है सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड रखते हैं, हैड रखते हैं। फिर यहाँ सेकंड राइट करेंगे, फिर सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म तीसरा रूप रखते हैं, तीसरा रूप रखते हैं, ये राइट कर देते हैं। यहाँ मैंने सेकंड रूल राइट कर दिया, फिर सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं।
और थर्ड इसका रूल हो जाएगा। फिर अंत में ऑब्जेक्ट रखते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो देखिए इसका जो रूल होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। क्योंकि इसमें जो है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन हो या कि सेकंड पर्सन या कि थर्ड पर्सन, सभी के साथ आपको हैड का ही यूज करना है। फिर उसके बाद आपको ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, फिर अंत में आपको ऑब्जेक्ट रखना है। मतलब आप ये समझिए कि चाहे ही सीट हो या कि कोई नाम एक हो, आई यू विदे हो या कि कोई नाम एक से अधिक हो, सभी के लिए हमें सहायक क्रिया या कि हेल्पिंग वर्ब जो है तो हैड का ही यूज करना है। और उसके बाद जो है तो आपको ऑलवेज जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, मतलब तीसरा रूप। और इसके बाद जो है तो आपको अंत में ऑब्जेक्ट रख देना है। इस तरह से आपका ये रूल जो है तो बनाने का कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इजी इसका रूल है। तो आपको यही समझना है कि चाहे ही सीट हो या कि आई यू विदे हो, कोई नेम एक हो सिंगुलर नंबर में हो या कि कोई नेम एक से अधिक हो प्लूरल नंबर में हो, सभी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज करना है। और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और अंत में आपको ऑब्जेक्ट रख देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि जब मैं आपको स्ट्रक्चर और ट्रांसलेट करके बताऊं हिंदी के वाक्यों को तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में इसका स्ट्रक्चर राइट कर लेते हैं। यहाँ राइट कर लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सिंपल का स्ट्रक्चर राइट कर लेते हैं, सिंपल सेंटेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ हम राइट कर देते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ हम इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर राइट कर देते हैं। सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से ये सभी के लिए स्ट्रक्चर हो गए। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है, जैसे कि बनाने का नियम मैंने राइट कराया है, वही बनाने का नियम जो है तो निगेटिव सेंटेंस के लिए भी काम करेगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी काम करेगा। निगेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हैड और फिर नॉट यूज करना है। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के पहले आपको हैड राइट करना है, उसके बाद जो है तो फिर इंट्रोगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग जो है तो बना देना है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बनाने का नियम है जो मैंने राइट कराया है तो वो तीनों सेंटेंसेज के लिए सेम रहेगा। डिफरेंस इतना रहेगा कि निगेटिव के लिए हम हैड के बाद नॉट का यूज कर देंगे और इंट्रोगेटिव के लिए जो है तो सब्जेक्ट के पहले हैड का यूज कर देंगे। तो आइए कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं तो ये हमारे और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ हम एक एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कि वह विद्यालय जा चुका था, वह विद्यालय जा चुका था। आइए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, वह विद्यालय जा चुका था। तो इसको देखिए, ये देखते हैं तो सिंपल सेंटेंस है और पहचान देखते हैं लास्ट में चुका था लगा है। मैंने आपको बताया था चुका था, चुकी थी, चुके थे, कुछ भी आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो इसका स्ट्रक्चर ये है सिंपल सेंटेंस के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं तो वह है, यहाँ से पता चल रहा लड़का है तो वह के लिए हम ही लगाएंगे। इसके बाद सभी के साथ हमको हैड, तो यहाँ हम हैड राइट कर देंगे। और इसके बाद वर्ब लगाना है। वर्ब आपको सबसे लास्ट में मिलेगी जाना। जाना किसके मीन्स होता है गो, तो गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, क्योंकि गो वेंट गॉन होता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ हम गॉन राइट कर देंगे। अब यहाँ सेंस वही निकलता है जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ से ये सेंस निकलता है कि वह विद्यालय को जा चुका था। मतलब यहाँ हम टू प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे। ऑलवेज जो है तो जाने के लिए टू का यूज होता ही है। तो ही हैड गॉन टू और यहाँ हम ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे स्कूल।
तो हो जाएगा यहाँ ही हैड गॉन टू स्कूल। इसी तरह यदि हम इसका निगेटिव बनाएं, वह विद्यालय नहीं जा चुका था, वह विद्यालय नहीं जा चुका था, नहीं जा चुका था। तो इसको देखिए बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ हम ही राइट कर देंगे और इसके बाद जो है तो सभी के लिए हैड, तो यहाँ हम हैड राइट कर देंगे, ही हैड हो जाएगा। इसके बाद जो है तो नॉट का यूज कर देना है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ नहीं लगा हुआ है, इसकी पहचान है, तो ही हैड नॉट हो जाएगा। इसके बाद वही V3, तो V3 यहाँ जाने के लिए गॉन राइट कर देंगे, वही टू प्रीपोजिशन लगाएंगे और इसके बाद विद्यालय मतलब स्कूल, इसका ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। इसको देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। यदि सिंपल में हमने बनाया था कि ही हैड गॉन टू स्कूल, तो निगेटिव मैंने बनाया है ही हैड, हैड के बाद मैंने नॉट लगा दिया है, बाकी सेम उसी तरह है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब जैसे कि इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएं कि क्या वह विद्यालय जा चुका था, विद्यालय जा चुका था, अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसकी मेन पहचान है ये, और चुका था है तो वही पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले हमको हैड राइट करना है, बाकी सेम सिंपल सेंटेंस जैसा हमको पूरा राइट कर देना है, तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हैड राइट कर देते हैं, तो यहाँ हैड हो जाएगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट वही ही राइट करना है। आप इतना ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड ही लगती है, तो आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो हैड ही हम राइट कर दिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लास्ट में जाएंगे, तो वही गॉन और फिर टू और वही ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, तो स्कूल हो जाएगा, ये विद्यालय हो गया, तो यहाँ स्कूल राइट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है तो लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका सेंटेंस जो है तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप पूरा सेंटेंस सही भी राइट करेंगे लेकिन यहाँ जो है तो ये मार्क नहीं लगाएंगे, तो ये फॉल्स ही माना जाएगा, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ट्रांसलेट हो जाता है, क्या वह विद्यालय जा चुका था, हैड ही गॉन टू स्कूल। इसमें देखिए सिंपल सेंटेंस में यदि हैड को आप बाहर कर दें फिर ही राइट करें, तो सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यदि आप लगा दें तो पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने एक एग्जाम्पल्स बता दिया। इसके आगे हम आपको और भी एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। जैसे यहाँ हम एक और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, मैंने एक गीत गाया था, मैंने एक गीत गाया था। तो देखिए पहले आप इस टेंस की पहचान करिए, लास्ट में आ था लगा हुआ है, मैंने कहा था कि आ की मात्रा आए और था आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही होता है, जबकि इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे ये नहीं है। लेकिन मैंने आपको दोनों जो है तो पहचान बताई थी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कि आ था, ई थी, कुछ भी आए लास्ट में तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ना तो नहीं लगा हुआ है ना तो क्वेश्चन मार्क ही है, तो सिंपल के अकॉर्डिंग जो है तो बनाएंगे। तो सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ मैंने, तो मैं या मैंने के लिए आई हम लगाएंगे, इसके बाद हैड लगा देंगे क्योंकि सभी के साथ हैड लगेगा। फिर V3 सबसे लास्ट में जाएंगे, तो गाना सिंग मीन्स होता है, तो सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, शैंग, शंग होता है, तो शंग हो जाएगा। अब एक गीत यहाँ है, तो एक गीत मतलब आ शांग राइट कर देंगे, एक के लिए आ लगा दिए और फिर गीत के लिए शांग, तो यहाँ हो गया आई हैड शंग आ शांग, मैंने एक गीत गाया था। इसका यदि हम निगेटिव बनाएं कि मैंने गीत नहीं गाया था, मैंने गीत नहीं गाया था, मैंने गीत नहीं गाया था, तो इसका देखिए कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले वही सब्जेक्ट राइट करेंगे
तो आई कर दिया, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस से नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट पहले राइट किए, उसके बाद हैड, फिर नॉट का यूज कर देंगे। तो यहाँ हम नॉट राइट कर दिए क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद वही V3, तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो वर्ब वही गाना, तो सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा क्योंकि सिंग शैंग संग, तो संग राइट कर देंगे। और उसके बाद जो है तो ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट वही गीत है। तो यहाँ एक भले नहीं लिखा हुआ है लेकिन एक का सेंस हो रहा तो ए लगा देंगे, मतलब आ यूज करेंगे यहाँ आ, और फिर यहाँ सॉन्ग राइट कर देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैड नॉट संग आ संग। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैंने गीत गाया था, गीत गाया था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या मैंने गीत गाया था। तो इसमें देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हैड का यूज करेंगे, तो यहाँ हम हैड राइट कर देंगे। इसके बाद फिर सब्जेक्ट, तो वही आई है सब्जेक्ट, तो आई मैंने राइट कर दिया। फिर V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में जाएंगे तो गाना सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, तो संग राइट कर देंगे। मतलब सभी में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव। तो यहाँ हम संग राइट कर दिए और उसके बाद वही गीत के लिए तो आ सॉन्ग राइट कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैंने गीत गाया था, इसका हो गया हैड आई संग आ सॉन्ग। अब जैसे यहाँ हम एक और सेंटेंस ले लें कि मैंने गीत कब गाया था, तो वो जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा, क्योंकि बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका, किसकी, इस तरह के कोई भी शब्द आते हैं तो वो जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहलाता है। तो उस तरह में क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग राइट करते हैं, उसके बाद जो है तो इस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बेस पे जो है तो उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम राइट कर देते हैं मैंने गीत कब गाया था, तो उसका हो जाएगा, सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी राइट करेंगे तो व्हेन हो जाएगा, तो व्हेन राइट कर देंगे। उसके बाद इस रूल पे चलेंगे तो फिर वही हैड राइट कर देंगे, व्हेन हैड, फिर सब्जेक्ट राइट कर देंगे आई, और फिर संग आ संग हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मतलब मैंने गीत कब गाया था उसका हो जाएगा व्हेन हैड आई संग आ संग। तो इस तरह से ये जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं उसका जो है तो ये ट्रांसलेशन हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ हम एक और वाक्य लेते हैं, सोहन रीवा से लौट चुका था, लौट चुका था। सोहन रीवा से लौट चुका था, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो देखिए इसको सिंपल के बेस पे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ सोहन है तो सोहन राइट कर देंगे। इसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब हैड राइट कर देंगे तो हैड हो जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लास्ट में जाएंगे तो लौटना रिटर्न होता है, तो थर्ड फॉर्म रिटर्नेड हो जाएगा, तो रिटर्नेड राइट कर देंगे। और देखिए लौटने के लिए ऑलवेज जो है तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो यहाँ हम फ्रॉम प्रीपोजिशन जो है तो लगा देंगे। तो सोहन हैड रिटर्नेड, उसके बाद फ्रॉम राइट कर देंगे और फिर रीवा राइट कर देंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा, सोहन रीवा से लौट चुका था तो सोहन हैड रिटर्नेड फ्रॉम रीवा। अब इसी का यदि हम निगेटिव सेंटेंस बनाएं, सोहन रीवा से नहीं लौट चुका था, नहीं लौट चुका था, या कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सोहन रीवा से नहीं लौटा था, बात वही है। तो इसको देखिए कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम सोहन राइट करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव के बेस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले सोहन, फिर वही हैड राइट कर देंगे, उसके बाद नॉट राइट करेंगे,
और वही लास्ट में जाएंगे तो वर्ब लौटना रिटर्नेड, तो रिटर्नेड राइट कर देंगे। उसके बाद वही फ्रॉम प्रीपोजिशन का लौटने के लिए तो फ्रॉम, फिर रीवा राइट कर देंगे, तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अब इसी तरह यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं कि क्या सोहन रीवा से लौट चुका था, रीवा से लौट चुका था, क्या सोहन रीवा से लौट चुका था। तो इसमें सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब राइट करना है, क्योंकि जब क्या शुरू में रहता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे इसे बनाएंगे। तो यहाँ हम हैड राइट कर लेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट राइट करेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ सोहन है तो सोहन हम राइट कर लेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वही लास्ट में जाएंगे, रिटर्नेड हो जाएगा, रिटर्नेड, और उसके बाद फ्रॉम लगा देंगे और फिर रीवा हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या सोहन रीवा से लौट चुका था, हैड सोहन रिटर्नेड फ्रॉम रीवा। तो इस तरह से आपका ये भी ट्रांसलेशन हो जाता है। इसी तरह एक हिंदी वाक्य और यहाँ लेते हैं कि तुमने पानी पिया था, तुमने पानी पिया था। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे तो यू, उसके बाद हैड राइट कर देंगे क्योंकि सभी के साथ हैड राइट करना है। उसके बाद लास्ट में तो पीना जो है तो ड्रिंक मीन्स होता है, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म जो है तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हो जाएगा। तो यहाँ हम ड्रंक राइट कर देंगे और पानी वाटर मीन्स होता है तो वाटर राइट कर देंगे। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा यू हैव ड्रंक वाटर। अब इसी को यदि हम निगेटिव बनाएं, तुमने पानी नहीं पिया था, नहीं पिया था, तो इसका हो जाएगा यू हैड, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हैड के बाद नॉट राइट कर देंगे, यू हैड नॉट, और लास्ट में जाएंगे तो वर्ब मिलेगी तो पीना, ड्रिंक मीन्स तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हो जाएगा, ड्रंक, और फिर वाटर राइट कर देंगे। तो ये बन जाएगा यू हैड नॉट ड्रंक वाटर। अब इसी का यदि हम इंट्रोगेटिव ले रहे हैं कि क्या तुमने पानी पिया था, तुमने पानी पिया था, तुमने पानी पिया था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पहले हैड का यूज करेंगे तो यहाँ हैड हो जाएगा। उसके बाद जो है तो फिर सब्जेक्ट वही यू राइट कर देंगे तो हैड यू हो जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लास्ट में जाएंगे तो ड्रंक, क्योंकि थर्ड फॉर्म राइट करना है तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक हो जाएगा, और फिर वही वाटर राइट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह एक और यहाँ हिंदी में अनुवाद लेते हैं, माता खाना पका चुकी थी, माता खाना पका चुकी थी। तो इसका हो जाएगा, देखिए ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो मदर हो जाएगा, मदर राइट कर देंगे, फिर हैड, क्योंकि सभी के साथ हैड का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में जाएंगे तो पकाना कुक मीन्स तो कुकड हो जाएगा, और फिर वही खाना फूड मीन्स होता है तो फूड राइट कर देंगे। इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा माता खाना नहीं पका चुकी थी, माता खाना नहीं पका चुकी थी। तो इसका हो जाएगा मदर, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर नॉट का यूज कर देना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो मदर हैड नॉट, फिर वही वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पकाना कुकड हो जाएगा, तो यहाँ हम कुकड राइट कर देंगे और वही फिर फूड हो जाएगा, लास्ट में
फुल स्टॉप राइट कर देंगे। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्या माता खाना पका चुकी थी, पका चुकी थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हैड हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहीं मदर राइट कर देंगे, तो यहाँ हम मदर राइट कर देंगे। उसके बाद जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लास्ट में जाएंगे तो कुक्ड हो जाएगा, तो यहाँ हम कुक्ड राइट कर देंगे। और फिर ऑब्जेक्ट, तो वही खाना फूड मीन्स होता है, तो फूड राइट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इस तरह। तो क्या माता खाना पका चुकी थी, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, हैड मदर कुक्ड फूड। एक और सिंपल सेंटेंस में अधिकांश जो है तो हिंदी में अनुवाद आता है, यहाँ हम उसको राइट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ इस तरह से आ जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। इस तरह के भी जो है तो इस टेंस में अधिकांश जो है तो ट्रांसलेशन करने के लिए आते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस तरह के हिंदी के अनुवाद के लिए आप ये ध्यान रखिए कि जो पहले से बाद वाला जो वाक्य है और जो पहले से पहले मतलब आगे वाला वाक्य है, इसको आप अलग कर लीजिए और पहले से बाद वाले वाक्य को जो है तो आप पहले बनाइए। और ये देखिए तो इसको देखने से ये पता चलता है कि चुका था लगा हुआ है, मतलब पास्ट परफेक्ट का, और पहले से आगे वाले को जो है तो आप बना दीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये आपका जो है तो पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चलिए हम पहले इसको बनाते हैं। तो पहले रोगी मर चुका था, इतने को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो रोगी मर चुका था, इसका हो जाएगा, रोगी किसके मीन्स होता है, पेशेंट, तो यहाँ हम द पेशेंट राइट कर देते हैं, द पेशेंट हो जाएगा। और मर चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट का है, तो सब्जेक्ट के बाद हैड, तो हम हैड राइट कर देंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मरना डाई मीन्स, तो डाई डीड होता है, तो यहाँ हम डीड राइट कर दिए। तो द पेशेंट हैड डीड हो गया। अब इसके बाद पहले की जो है तो मीनिंग राइट कर लीजिए पहले की, तो यहाँ हम बिफोर राइट कर लेंगे, बिफोर हो गया। अब इसके आगे वाला जो सेंटेंस है तो उसको आप ट्रांसलेट करिए। यहाँ जो लिखा है हिंदी में अनुवाद, डॉक्टर के आने से पहले, तो बिफोर तो मैंने राइट कर दिया, अब इसको बना दीजिए। तो द डॉक्टर यहाँ राइट कर देंगे क्योंकि डॉक्टर के बारे में भी हमको जानकारी है, तो यहाँ हम द डॉक्टर राइट कर देंगे। और यहाँ आने के लिए जो है तो हम केम लगा देंगे, तो केम हो जाएगा। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, द पेशेंट हैड डीड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, द पेशेंट हैड डीड बिफोर द डॉक्टर अराइव, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये ट्रांसलेट हो गया। अब इसी तरह एक और हम ट्रांसलेट करते हैं कि मंत्री जी के आने के पहले, मंत्री जी के आने से पहले, मंत्री जी के आने से पहले हम मैच जीत चुके थे, मैच जीत चुके थे। मंत्री जी के आने से पहले हम मैच जीत चुके थे। तो पहले आप जो है तो हम मैच जीत चुके थे इसको ट्रांसलेट करिए, फिर उसके बाद पहले के पहले वाला जो है तो ट्रांसलेट करिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं वी, सिंपल है तो हैड राइट करेंगे क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, तो वी हैड। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो विन वान होता है। यहाँ हमको जानकारी है मैच के बारे में कि जीत रहा है, तो द मैच राइट कर देंगे।
तो द मैच हो जाएगा। इसके बाद आप बिफोर की मीनिंग राइट करिए तो बिफोर हो जाएगा। और फिर यहाँ बना लीजिए तो मंत्री जी के आने से पहले, तो ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि मंत्री जी के पहुँचने से पहले, मतलब आने या पहुँचने के लिए आप अराइव जो है तो यहाँ राइट कर सकते हैं। तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बेस पे बनाएंगे। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं द मिनिस्टर, यहाँ आप इसको कैपिटल कर लीजिए तो द मिनिस्टर हो गया। और फिर यहाँ अराइव्ड आप राइट कर लेंगे तो यहाँ अराइव्ड हो जाएगा और फुल स्टॉप। तो यहाँ हो जाएगा वी हैड वन द मैच बिफोर द मिनिस्टर अराइव्ड। यहाँ मैंने मिनिस्टर में एम कैपिटल इसलिए बना दिया क्योंकि ये एक पद है और कोई जब किसी पद में रहता है तो उसमें जो है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में बना दिया जाता है, इसलिए यहाँ मैंने एम जो है तो कैपिटल में बनाया है। तो यहाँ हो गया वी हैड वन द मैच बिफोर द मिनिस्टर अराइव्ड। इसी तरह एक हम और यहाँ अनुवाद लेते हैं, शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले घंटी बज चुकी थी। देखिए यहाँ मैंने राइट कर दिया शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो पहले आप घंटी बज चुकी थी इसको राइट करिए। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं द घंटी बेल मीन्स होती है, तो यहाँ हम बेल राइट कर देंगे तो द बेल हो जाएगा। इसके बाद हैड का यूज कर दीजिए तो द बेल हैड, क्योंकि इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बेस पे बनाएंगे तो द बेल हैड हो जाएगा। और बजना जो है तो रिंग मीन्स होता है, तो रिंग रैंग रंग हो जाएगा। तो यहाँ हम रंग राइट कर लेंगे, द बेल हैड रंग। उसके बाद फिर बिफोर राइट कर लीजिए, बिफोर राइट कर लेंगे। अब यहाँ से हम राइट कर देंगे तो बिफोर हो गया। अब यहाँ से टीचर राइट कर लीजिए तो टीचर हो जाएगा। फिर इंटर्ड हो जाएगा, इंटर्ड इन। और यहाँ द क्लास लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर टीचर इंटर्ड इन द क्लास। आप एक बात ध्यान में रखिए कि आप किसी भी बड़े से बड़े हिंदी अनुवाद को इंग्लिश में ट्रांसलेट तभी कर सकते हैं जबकि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, या कि हम कह सकते हैं कि आपकी डिक्शनरी जो है तो स्ट्रांग होनी चाहिए। ये जो मैंने हिंदी के अनुवाद को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया है, ये मैंने जो पिछली अपनी वीडियोज में वर्ब और वर्ब के थर्ड फॉर्म राइट कराए थे उसी में से मैंने वर्ड लिया है। यदि आप उस वीडियो को ना देखे होंगे तो उसका लिंक जो है तो अपने मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप वहां से उस वीडियो को भी प्राप्त कर सकते हैं और वर्ब्स का यूज जो है तो सेंटेंसेस में कर सकते हैं। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो है तो 5 जो है तो वाक्य हिंदी में डाल दूंगा, आप उसको ट्रांसलेट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होता है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ में बगल में बेल आइकन भी दबा लें। बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी हम आपके लिए इसी तरह के कोई नए वीडियोज अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।